जीप सफारी में गई। यहाँ के वन्य अधिकारियों में भी मुझे समझा रहे थे। यहाँ के वन्य अधिकारी कर्मचारी जो वहाँ जाते हैं वो पैर में जूते नहीं पहनते। ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रकृति का सम्मान करने की ये संस्कृति हमारे देश की पहचान रही है। भारत में प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी रही है और एक दूसरे के पोषण प्राप्त करते हैं। हमारी परंपरा में हाथी या गजराज सबसे अधिक सम्मानित रहे हैं। पूजा अर्चना में गजानन अर्थात हाथी की मुखाकृति वाले श्री गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। देवताओं के राजा इंद्र की सवारी गजराज ऐरावत का प्रभावशाली वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भारत की शास्त्रीय नृत्य विधाओं में गजलेला गति या प्रसन्न होकर आगे बढ़ते हुए हाथी की चाल की कलात्मक प्रस्तुति की जाती है। हाथी को हमारे देश में समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। हमारे देश की परंपरा के संदर्भ में ये सर्वथा उचित है कि ये भव्य गजानन को भारत के नेशनल हेरिटेज एनिमल का स्थान दिया गया है। हाथी की रक्षा करना हमारी नेशनल हेरिटेज की रक्षा करने की राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। हाथी को बहुत बुद्धिमान और संवेदनशील माना जाता है। हाथी भी मनुष्यों की तरह एक सामाजिक प्राणी है। वो परिवार के साथ और समूह में रहना पसंद करता है। यदि समूह के एक हाथी पर कोई संकट आता है तो सभी हाथी इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी सहायता करते हैं। यदि कुछ अनहोनी हो जाती है सभी एक साथ दुख की अभिव्यक्त करते हैं। ये बातें मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हाथी तथा अन्य जीवधारियों के लिए हम सबको उसी तरह संवेदना और सम्मान का भाव रखना चाहिए जैसे हम मानव समाज के लिए रखते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि निस्वार्थ प्रेम का भाव पशु पक्षियों में अधिक होता है। उनके मानव समाज को सीखना चाहिए। वन विभाग के अधिकारियों तथा इस क्षेत्र से जुड़ी अन्य सभी संस्थाओं का ये प्रयास होना चाहिए कि यदि कोई हाथी अपने समूह से बिछड़ जाए और जंगल से बाहर आ जाए तो उसे हर संभव प्रयास करके उसके परिवार और समूह से वापस मिला दिया जाए। जैसे मेले में भूले के बच्चे को उनके माता पिता से मिलाया जाता है। यदि किसी कारण से उन्हें वापस उनके परिवार से ना मिलाया जा सके तो उन्हें बहुत प्यार से अपने पास रखना चाहिए। मैं जिस परिवार से या जिस संस्कृति से आई हूँ और पली बढ़ी हूँ वहाँ प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति सम्मान का भाव मैंने देखा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रहने वाले हाथी भी मेरे जन्म स्थान के क्षेत्र से गुजरते रहते हैं। सभी बच्चों को हाथी बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे भी बचपन से ही हाथियों से लगाव रहा है। वे अकारण किसी भी तरह का नुकसान नहीं करते हैं। जब ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का विश्लेषण होता है तो यही पता चलता है कि हाथियों के प्राकृतिक आवास या आवागमन में अवरोध पैदा किया गया है। अतः इस कॉन्फ्लिक्ट की जिम्मेदारी मानव समाज पर ही आती है। इसलिए मानव समाज को हमेशा संवेदनशील और सचेत रहना चाहिए और उनसे प्यार से व्यवहार करना चाहिए। देवियों और स्वजनों, हमारी आध्यात्मिक परंपरा में भी मानवता, प्रकृति और पशु पक्षियों की एकात्म होने पर जोर दिया गया है। समस्त प्रकृति से तथा जीव जगत से प्रेम करने का यही भारतीय आदर्श द एलिफेंट विस्परर नामक फिल्म में दिखाया गया है। उस फिल्म में हाथियों के अनाथ बच्चों रघु और अम्मू को
बेली और बेमन वैसे ही प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। ऐसे बहुत से ग्रामीणों, आदिवासी और महावत परिवारों के लोग हाथियों को प्यार करते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। बेली और बेमन की तरह उनकी कहानी भी सबके सामने आना ही चाहिए। बेली और बेमन जैसे प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करने वाले अपने देशवासियों पर मुझे गर्व है और मैं उस सब के प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करती हूँ। देवियों और स्वजनों, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी विश्व की अनमोल विरासत है। इसीलिए इन दोनों विशाल स्थान सुंदर उद्यान को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। मुझे बताया गया है कि जंगली हाथियों की कुल संख्या की दृष्टि से असम का देश में दूसरा स्थान है। यहाँ मानव समाज की देखरेख में रहने वाले हाथियों की संख्या भी बहुत बड़ी है। इसीलिए गौज उत्सव के आयोजन हेतु असम का एक काजीरंगा उद्यान बहुत ही उपयुक्त स्थान है। प्रोजेक्ट एलिफेंट तथा गौज उत्सव के उद्देश्यों में सफलता के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। स्कूल के बच्चों में प्रकृति तथा जीव जंतुओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का प्रसार करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे सभी परंपरागत पर्व प्रकृति के लय के साथ जुड़े होते हैं। असम का रंगली बिहू भी प्रकृति के उल्लास को व्यक्त करता है। कल जब मैं यहाँ आई, आपके चीफ मिनिस्टर, हम सबके बहुत प्यारे हिमंत बिश्व शर्मा जी एवं गवर्नर साहेब यहाँ गजोत्सव के उद्देश्य से एक नृत्य संगीत का आयोजन किए थे। वहाँ भी बिहू का एक झलक हम लोगों ने देखा, क्योंकि मुझे लगता है मैं पब्लिक लाइफ में बहुत दिन से रही हूँ। बहुत सारे राज्य घूमने को मुझे मौका मिलता है, लेकिन बिहू, असम का बिहू थोड़ा अनन्य है, अभिन्न है। मैं उनको बहुत प्रशंसा करती हूँ। उनका विकास करना, उसको संजोए रखना, आगे बढ़ाना आप सबका काम है। मैं असम के सभी भाइयों और बहनों को रंगोली बिहू की अग्रिम बधाई देती हूँ। मैं गज उत्सव तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। हमारे देश प्रकृति और जीव जंतु के संरक्षण के आदर्श प्रमुख करेगा, ये प्रस्तुत करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। काल में जब मैं एयर ट्रिप से यहाँ आ रही थी, बहुत सारे भाई बहन आवाड़ वृद्ध बने थे, बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक मुझे आदर और सम्मान के साथ मुझे स्वागत किया। मैं अभिभूत हूँ। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का आदर, आप लोगों का हॉस्पिटैलिटी मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये केवल मेरे लिए नहीं, ये तो आसाम का संस्कृति और परंपरा है। हॉस्पिटैलिटी आप लोगों के रग रग में है। मुझे लगता है इसको आप बनाए रखना, क्योंकि एक टूरिज्म स्टेट है। टूरिज्म स्टेट में लोगों के अंदर हॉस्पिटैलिटी बनाए रखना, उसको संजो के रखना, विकास करना बहुत महत्ववान है। इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महोदय, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।